बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा पंजाब में खातून ने कपड़े पहने हुए हैं और उस पर ऐसा लग रहा है जैसे कि अरबी में लिखा हुआ है, कुछ हलवा लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था। हमारे यहाँ कुछ मजहबी जुनूनी लोगों ने उनको मारने की कोशिश की इस बेस पर कि ये कुरानी आयात लिखी हुई हैं और ये मोहतरमा कुरान की और इस्लाम की तौहीन कर रही हैं। मैं इस मौके पे कुछ बातें आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। हमारे यहाँ दो तबके हैं इस वक्त जो एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचे हुए हैं। एक तो मजहबी जुनूनियों का, पागलों का तबका है। ये वो मजहबी जुनूनी और पागल लोग हैं जो शायद एंजाइटी के मरीज़ हैं या डिप्रेशन के मरीज़ लोग हैं, जो सेंसलेस लोग हैं। ये कोई बचपन में इनको दिमागी चोट लगी थी जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो गया इनके साथ। हर जगह ये तौहीन तलाश कर रहे हैं और मारने धड़ने पर आ जाते हैं। और ये इनका कसूर नहीं है, हकीकत ये कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जो जुनूनी हैं और पागल हैं, दिमाग ख़राब हो चुका है उनका। और जब इंसान पागल होता है ना डिप्रेशन की वजह से या किसी भी बीमारी में, तो वो इसी किस्म की उटपटांग हरकतें कर रहा होता है। तो हमारे यहाँ कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने जज्बाती तकरीरें कर करके लोगों का ये दिमाग बनाया है। ये वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे हुए हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अब सोचिए उस खातून का कत्ल कर दिया जाता या मार दिया जाता, हम क्या ऐसे पाकिस्तानी दुनिया को क्या मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। पहले हमारी हरकतें देख लें आप, अब तक हमसे वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो सका है जो पूरी दुनिया में हमारा इमेज गया है। एक मजहबी हमारे पास एक ऐसी चीज़ बची हुई है जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारे पास इस्लाम है। बाकी हमारे पास बचा क्या है? उस इस्लाम ही का आप ये तस्वर अगर दुनिया के सामने पेश करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि मुसलमान किसी भी वक्त पागल हो सकता है और कुछ भी कर सकता है। ऐसे मजहबी जुनूनियों को, ऐसे बेवकूफ़ और अहमकों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऐसे मजहबी जुनूनियों को, ऐसे बेवकूफ़ और अहमकों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मुफ्ती साहब कराची में बैठकर ये बकवास फरमा रहे हैं कि भाई ये पीछे लब्बैक वाले ये जुनूनी नारे लगा रहे हैं। जुनूनी नारे इसलिए लगा रहे हैं कि हमने उन लोगों को देखकर कलमा पड़ा हुआ है जिनका नारा ये है करूं तेरे नाम पे हाथ उत्ते जाने चाहिए। मजहबी जुनून है ना, आमना सामना होया मैं तेरू लाइक दसांगा मजहबी जुनून की होगा। आमना सामना होया मैं तेरू लाइक दसांगा मजहबी जुनून की होगा। हुजूर का जिक्र आए, जो बंदा जज्बाती ना हो उसके अंदर भाई ईमान क्या है। तू समझदा है गाले काट के रुक जाएगा, तेरू लबैक अले घरों बाहर नहीं निकलने देंगे, तेरू लबैक अले घरों बाहर नहीं निकलने देंगे, तेरू लबैक अले घरों बाहर नहीं निकलने देंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬੈਠਣ ਮੌਲਵੀ ਟਿਕਟਾਕਰ ਉਹ ਭੋਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਬੈਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਮਾ ਖਾਵਣਾ, ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਮਾ ਖਾਵਣਾ। ਖਾਂਦੇ ਕਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀੜੀ ਦੇ ਛੱਡੀ ਨਾ ਚੱਪੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂਨੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਨੂਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। गैरत है बड़ी चीज जहां तक दो में जो पहनाती है दरवेश को ताज सरेदारा। ये तो गल ही नहीं, तुसी कहो ये जज्बाती लोग हैं। ये जी कुछ इन मेरी स्पोक मैं होने नहीं करनी, मेरी कुछ उलमा है जो जज्बाती तकरीरें करते हैं और कौम को जज्बात दिलाते हैं। मैं आके जाके पहले तू दीन पढ़िया जो नहीं, तू दीन पढ़िया एस्टैब्लिशमेंट वाला, तू दीन पढ़िया इमरान वाला, तू दीन पढ़िया नवाज वाला, तू दीन पढ़िया जरदारी वाला, असीम दीन पढ़िया रसूलुल्लाह ने देख दिया। ये फंस गया सी है। शेख कुछ कर यार, कुछ कर। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने सख्त अल्फाज के अंदर जो बिल्कुल ठीक अल्फाज थे, बड़े अच्छे अंदाज में मजम्मत की फौरन उसी वक्त। जाहिर उन्होंने तो कैमरा सामने रखना होता है, अपना बयान जारी कर देना होता है, मैंने तो पूरी एक सेशन का इंतजार करना होता है। उन्होंने उसी वक्त बयान जारी किया। वो बयान जब जारी हुआ तो उसमें उन्होंने लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लग रहे थे। उन नारों को उन्होंने गलत नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि ये चंद जो पागल किस्म के लोग हैं, जो एक मजहबी परवर्टेड नेचर रखने वाले लोग, जो इस तरीके से चढ़ दौड़ते हैं लोगों के ऊपर बगैर देखे, कोई बचपन में शायद इनके दिमाग पे कोई चोट लगी थी तो ये हो गया, तो वो उन्होंने उस अंदाज में बात की। तो बरेलियों के जो मौलवी हैं देखें, उन्होंने उनके कत्ल के फतवे जारी कर दिए। उन्होंने कहा तू अपने घर से नहीं निकल सकता और हम कराची पहुंच रहे हैं, तू अपने घर से निकल के बता। बस ये वीडियो आनी थी, मुफ्ती साहब की बात निकल गई। हाँ, तो मेरे भाई, मैंने आप सारे उलमा को, मुफ्तियों को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को रिक्वेस्ट किया, खुदा के लिए आप लोग वीलॉग्स बनाया करें। हाँ, दही निकालने का सुन्नत तरीका, हाँ, केला रखने का सुन्नत तरीका, इसी तरीके से मुख्तलिफ मुल्कों में जाके वीलॉग्स बनाए। दीन का काम खुदा के लिए आप लोग छोड़ दें। अल्लाह के फजल से हम है ना, वैसे भी हमने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जिसके ऊपर बात नहीं किया, या तो फिर हमारी तरह बात करें, अदरवाइज ये मुनाफिक छोड़ दें। आप लोग अपने 2-3 जुमलों का बाहर नहीं उठा सकते। और देखें, मैंने सारे फिरकों को ना सिर्फ उठाया है, पैसिफिक ओशन के अंदर फेंक दिया। सारे बुजुर्ग इन्होंने फेल हो गए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने सख्त अल्फाज के अंदर जो बिल्कुल ठीक अल्फाज थे, बड़े अच्छे अंदाज में मजम्मत की फौरन उसी वक्त। जाहिर है उन्होंने तो एक कैमरा सामने रखना होता है और अपना बयान जारी कर देना होता है, मैंने तो पूरी एक सेशन का इंतजार करना होता है। उन्होंने उसी वक्त बयान जारी किया। वो बयान जब जारी हुआ तो उसमें उन्होंने लब्बैक या रसूलुल्लाह के जो नारे लग रहे थे, उन नारों को उन्होंने गलत नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि ये चंद जो
पागल किस्म के लोग हैं जो एक मजहबी परवर्टेड नेचर रखने वाले लोग, जो इस तरीके से चढ़ दौड़ते हैं लोगों के ऊपर बगैर देखे। कोई बचपन में शायद इनके दिमाग पे कोई चोट लगी थी तो ये हो गया, तो वो उन्होंने उस अंदाज में बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा पंजाब में खातून ने कपड़े पहने हुए हैं और उस पर ऐसा लग रहा है जैसे कि अरबी में लिखा हुआ है, कुछ हलवा लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था। हमारे यहाँ कुछ मजहबी जुनूनी लोगों ने उनको मारने की कोशिश की इस बेस पर कि ये कुरानी आयात लिखी हुई हैं और ये मोहतरमा कुरान की और इस्लाम की तौहीन कर रही हैं। मैं इस मौके पे कुछ बातें आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। हमारे यहाँ दो तबके हैं इस वक्त जो एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचे हुए हैं। एक तो मजहबी जुनूनियों का, पागलों का तबका है। ये वो मजहबी जुनूनी और पागल लोग हैं जो शायद एंजाइटी के मरीज़ हैं या डिप्रेशन के मरीज़ लोग हैं, जो सेंसलेस लोग हैं। ये कोई बचपन में इनको दिमागी चोट लगी थी जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो गया इनके साथ। हर जगह ये तौहीन तलाश कर रहे हैं और मारने धड़ने पर आ जाते हैं, और ये इनका कसूर नहीं है। हकीकत ये कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जो जुनूनी हैं और पागल हैं, दिमाग ख़राब हो चुका है उनका। और जब इंसान पागल होता है ना डिप्रेशन की वजह से या किसी भी बीमारी में, तो वो इसी किस्म की उटपटांग हरकतें कर रहा होता है। तो हमारे यहाँ कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने जज्बाती तकरीरें कर करके लोगों का ये दिमाग बनाया है। ये वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे हुए हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अब सोचिए उस खातून का कत्ल कर दिया जाता है या मार दिया जाता है, हम क्या एज ए पाकिस्तानी दुनिया को क्या मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। पहले हमारी हरकतें देख लें आप, अब तक हमसे वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो सका है जो पूरी दुनिया में हमारा इमेज गया है। एक मजहबी हमारे पास एक ऐसी चीज़ बची हुई है जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारे पास इस्लाम है। बाकी हमारे पास बचा क्या है? उस इस्लाम ही का आप ये तस्वुर अगर दुनिया के सामने पेश करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि मुसलमान किसी भी वक्त पागल हो सकता है और कुछ भी कर सकता है, तो इस पर जितना एहतजाज किया जाए वो कम है। तो बरेलवियों के जो मौलवी हैं देखें, उन्होंने उनके कत्ल के फतवे जारी कर दिए। उन्होंने कहा तू अपने घर से नहीं निकल सकता, और हम कराची पहुंच रहे हैं, तू अपने घर से निकल के बता। और मुफ्ती साहब कराची में बैठकर ये बकवास फरमा रहे हैं कि भाई ये पीछे लब्बैक वाले ये जुनूनी नारे लगा रहे हैं। जुनूनी नारे इसलिए लगा रहे हैं कि हमने उन लोगों को देखकर कलमा पड़ा हुआ है जिनका नारा ये है करूं तेरे नाम पे जान। ਤੁਹਾਡੇ हाथ उत्ते जाने चाहिए, मजहबी जुनून है ना। आमना सामना होया मैं तेनू लायक दसांगा मजहबी जुनून की होगा। आमना सामना होया मैं तेनू लायक दसांगा मजहबी जुनून की होगा। आमना सामना होया मैं तेनू लायक दसांगा मजहबी जुनून की होगा। हुजूर का जिक्र आए, जो बंदा जज्बाती ना हो उसके अंदर भाई ईमान क्या है। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬੈਠਣ ਮੌਲਵੀ ਟਿਕਟਾਕਰ ਉਹ ਭੋਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਬੈਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਮਾ ਖਾਵਣਾ, ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਮਾ ਖਾਵਣਾ, ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਮਾ ਖਾਵਣਾ। ਖਾਂਦੇ ਕਾਹਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੀ ਕੀੜੀ ਦੇ ਛੱਤੀ ਨਾਲ ਚੱਪੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ जुनूनी लोग है। मैं कि ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ जुनून ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। गैरत है बड़ी चीज जहां तक दो में जो पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। ये तो गल ही नहीं, तुसी कहो ये जज्बाती लोग हैं। ये जी कुछ इनमें जी मैं तो नहीं कहता, इनमें जी कुछ उलमा हैं जो जज्बाती तकरीरें करते हैं और कौम को जज्बात दिलाते हैं। मैं कि जाके पहले तू दीन पढ़िया जो नहीं, तू दीन पढ़िया एस्टैब्लिशमेंट वाला, तू दीन पढ़िया इमरान वाला, तू दीन पढ़िया नवाज वाला, तू दीन पढ़िया जरदारी वाला, असली दीन पढ़िया रसूलुल्लाह ने देख दिया। बस ये वीडियो आनी थी, मुफ्ती साहब की आवाज निकल गई। हाँ, अब मैं इन मुफ्तियों से और इनके जो फ्रंट मैन लोग हैं, यूट्यूबर्स या मोटिवेशनल स्पीकर्स, मैं उनसे पूछूंगा कि अगर फिरका वारियत मसला नहीं है तो जाओ ना, हिम्मत बनाओ ना अपने मुफ्ती की। इन्हीं फिरकों के फ्रंट मैन हो ना तुम लोग, जाओ अपने मुफ्ती की हिम्मत बनाओ। हवा ऐसे निकली कि पहले तो उन्होंने वो जुमले अपने काट दिए, ऑनलाइन एडिटिंग भी हो जाती है वीडियो में से, फिर भी गालियां नहीं रुकी। फिर सेकंड स्टेप लिया उन्होंने, उर्दू में नीचे कमेंट स्पिन किए लिख के कि हम टीएलपी वालों को नहीं कह रहे थे प्लीज, और मिन्नतें मारी उन्होंने। वो मैं साथ डिस्प्ले करूंगा, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। फिर भी उनका गुस्सा नहीं ठंडा हुआ। अल्टीमेटली उन्होंने वीडियो ही गायब कर दी यूट्यूब से। जी 3,64,000 लोग वो वीडियो देख चुके थे। उन्होंने उस वीडियो को अनलिस्ट कर दिया पब्लिकली। अब वो नजर नहीं आती सवाए उसके जिसके पास उस वक्त का अगर कोई लिंक है, क्योंकि उन्होंने अनलिस्ट किया है। इंशाल्लाह मैं आपको अगली प्रेडिक्शन कर रहा हूं, वो प्राइवेट भी उसे कर देंगे, तो फिर आपके पास लिंक भी हो तो नहीं खुलेगी। यानी पहले कटिंग की, उस पर भी तसल्ली नहीं हुई, फिर कमेंट्स किए, उस पर भी तसल्ली नहीं हुई मुखालफिन की, और अल्टीमेटली उस वीडियो को पब्लिकली उन्होंने गायब करके अनलिस्ट कर दिया। अब मुझे बताएं, जो लोग हमें समझाते थे कि जी इंजीनियर साहब पे 5 दफा मर्डर अटेम्प्ट इसलिए हुई है कि इंजीनियर साहब की बात करने का अंदाज दुरुस्त नहीं है, तुम्हें तो आता है ना। हाँ, बस निकल गई हवा, बस हवा निकल गई। इन दहशत गर्दों का इलाज मेरे पास है। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। नसे तू चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी,
शिबली रसूल्ला पार्टी, थानवी रसूल्ला पार्टी, नसे तू थोड़ा कोई लेना देना नहीं है ना खत्म नबूवत की काज के साथ ना दीन के साथ। इनको इस तरह ललकारे, ये मुझसे सहमे हुए क्यों है? आप समझते हैं ना मीठे अंदाज में। मैं तो पहले से कह रहा था कि मामू पार्टी तुसी जरा मीठे अंदाज से समझा के देख लो इन्होंने। मीठे अंदाज में क्या 2 जुमले बोले हैं, वीडियो से ही भाग गए, अपनी वीडियो से भाग गए, बस हवा निकल गई। ये है जी टोटल, ये जुर्रत है जी। अब मुझे बताएं, अगर मुझे आके आप कोई समझाने की कोशिश करे कि इंजीनियर साहब का अंदाज दुरुस्त नहीं है, इंजीनियर साहब को बात करने का पता नहीं, और मुझे ही तो पता है कैसे बात करनी है, कैसे दबके हुए जाए, क्या तमकरत होती थी इन बरेलवियों की, चौराहों के ऊपर खड़े करके ये वहाबियों को, अहले हदीस को, देवबंद को गुस्ताखे रसूल कहते थे। आज हमारे स्टूडेंट से मुंह छिपाते फिरते हैं। बड़ा बुरा वक्त आया जेना होते, बहुत बुरा वक्त आया। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था हमारे साथ ये होगा, क्योंकि इन्हें पता है कि जैसे ही सामना होगा तो वो जख्म फिर ये छीनना शुरू कर देगा। चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह और बाकी जो इनके बुजुर्गों ने जो जो गुस्ताखियां की हैं, इनका इलाज ये है। और ये डॉक्ट्रिन 2009 में मैंने लॉन्च ही इसलिए की थी। मुझे पता था कि जो मैं खतरनाक काम करने जा रहा हूं ना, यानी लोगों को कुरान और सुन्नत सिखाने जा रहा हूं, इन्होंने कुरान और सुन्नत को करना है साइड पे, मेरे ऊपर गुस्ताखी के इल्जाम लगाने हैं। मैं शुरू ही से इन्होंने बिल्ली मार दी थी। हाँ, ये मेरा ट्रूथ है जो मैं पब्लिकली इस वक्त आपके सामने रिवील कर रहा हूं। और मेरे करीबी साथियों को पता है, मैंने उसी वक्त अंधाधुन पैरवी का अंजाम लिखा, फिर 2012 में 71B मसला रिकॉर्ड करवाया। उसके पीछे पहला एम यह था कि इनकी बिल्ली में मार दूं। ये दूसरा एम था कि आपको बताया जाए कि इनके बुजुर्गों ने क्या काम डाला। असल में मैं चाह रहा था कि मैंने एक शील्ड ऐसी कायम करनी है कि मेरे तक पहुंच ना सके। तो देखा कैसे नसे ने, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह काबू आए ना कि नहीं। तो मेरे भाई, मैंने आप सारे उलमा को, मुफ्तियों को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को रिक्वेस्ट किया है, खुदा के लिए आप लोग वीलॉग्स बनाया करें। हाँ, दही निकालने का सुन्नत तरीका, हाँ, केला रखने का सुन्नत तरीका, खीरा काटने का सुन्नत तरीका। हाँ, इसी तरीके से मुख्तलिफ मुल्कों में जाके वीलॉग्स बनाए। दीन का काम खुदा के लिए आप लोग छोड़ दें। अल्लाह के फजल से हम हैं ना, वैसे भी हमने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जिसके ऊपर बात नहीं की है। या तो फिर हमारी तरह बात करें, अदरवाइज ये मुनाफिकत छोड़ दें। आप लोग अपने 2-3 जुमलों का बार नहीं उठा सकते। और देखें, मैंने सारे फिरकों को ना सिर्फ उठाया है, पैसिफिक ओशन के अंदर फेंक दिया है। सारे बुजुर्ग इन्होंने फेल हो गए। आप लोगों को इन्होंने ना इश्ताल दिलाया हुआ था। वो खादिम रिजवी साहब भी 2017 के धरनों में जनाब चीख चीख के इमाम बालिग फरमाने ने उम्मत मर जाए, हाँ, कि गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत कुछ नहीं कर रही। उम्मत भी बेचारी सहमी हुई थी कि यार वाकई हमें मर जाना चाहिए, कि यार फ्रांस में गुस्ताखियां हो रही हैं, फलां जगह हो रही हैं और हम कुछ कर नहीं रहे। भाई उम्मत ने कभी नहीं पूछा कि खादिम रिजवी साहब ये धरना लेके आप लाहौर से आए हैं और लाहौर में शबीर ब्रदर्स ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन से चिश्ती रसूलुल्लाह छाप रहा है, शिबली रसूलुल्लाह छाप रहा है, कश्फुल मजूब की गुस्ताखाना इबारतें साहब और शुक्र वाली छाप रही हैं। ये सारे बकवासियात तज़किरतुल औलिया के प्रिंट हो रहे हैं। उधर क्यों नहीं धरना दिया? जी इमाम मालिक फरमाते ने उम्मत मर जाए, कि नबी की गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत बदला नहीं ले रही। इमाम मालिक फरमाते थे फिर उम्मत जिंदा क्यों है? फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैर दे। बस 2 बातों में से एक बात है। बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए, तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। तो देखे फिर मैंने कैसा काबू किया। मैं कहा बाबा जी छाड़ दो, आजा आजा बाबा जी आजा, पहले तेरे बाबे मर जाए। गौस कुतुब अब्दाल जिनकी ड्यूटियां तुम लोगों ने कहानियां करवाई थी कि गौस जो है किल्ली है, उन्हें संभाले सारा कुछ, नशे तुम्हें पहले 295C उस गौस कुतुब अब्दाल के ऊपर लगनी चाहिए, जिसकी ड्यूटी है वहां पे, जहां पे यूट्यूब की हार्ड डिस्क रखी है कि नबी इस्लाम की गुस्ताहाना वीडियोस उसमें सेव है, और वो निगाह मार के वो हार्ड डिस्क को जला के राख नहीं कर रहा। हाँ, तेरे गौस कुतुब अब्दाल क्यों ना मर जाए? उम्मत क्यों मरे? उम्मत तो बेचारी कुछ नहीं कर सकती, तेरे बाबे मर जाए। बल्कि मुझे कहना चाहिए कुत्ते की मौत मर जाए कि रसूलुल्लाह की गुस्ताखियां हो रही हैं और वो तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि वो कर सकते थे। उम्मत का कोई कसूर नहीं, उम्मत बेचारी कुछ नहीं कर सकती। और रिटायरमेंट ला ली बाबिया ने,
پہلے بم پھڑتے سن قبر تو نکل کے ڈائیو لگا کے جی راوی دے پل تے دربار دے آگے ٹھوک کے ٹر گیا بندہ بم 55 لوگ شہید ہو گئے وہ بابے گرو ہاتھ کیش ڈراپ ہو گیا اور بابے فیل ہو گئے نے یا میرے ڈر کی وجہ سے غائب ہو گیا ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے میں اعتکاف بیٹھ جاتا ہوں کڈو بابے تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا سب جھوٹ ہے کوئی جرت نہیں کرتا تھا ان کو للکارتا نہیں تھا کوئی اسی لیے آپ لوگ بھی سبحان اللہ پڑھتے تھے اب لوگ ان کی میمز بناتے ہیں ہاں اب میمز بنے گی یہ تمہیں سزا ملی ہے یہ ذہن میں رکھنا تم نے 1200 سال تک اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کھائے ہیں عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے تم نے سواریاں بغداد میں اجمیر میں دیوبند میں اور بریلی میں پھینکی ہیں جائیدادیں بنائی ہیں تم نے اللہ اور اس کے نبی کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ لیا ہے 1200 سال کی عزت کو صرف 12 سالوں کے اندر ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے میرے نبی سا ہے کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں اب یہ نعرے مین میڈیا پہ چل رہے ہیں دیکھیں وہ حقیقت جسے تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے تھے ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی دیکھیں دن کے اجالوں میں اب باتیں ہو رہی ہیں اب تو یہ اردو کا محاورہ ہے بابے تھے شاہی کوئی نہیں وہ ہمارے بلال کتب بھائی نے کہا نا جب پچھلے رمضان کے اندر تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی وہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں ہاں یہ اردو کا محاورہ ہے اللہ کے فضل سے اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے انہوں نے آپ کو ایک جھوٹی کہانی کرائی تھی نا کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا تو خود ہی کہہ رہے ہوتے تھے بابے تھے شاہی کوئی نہیں تم یہ کہتے تھے نا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں غوث کتب ابدال تھے شاہی کوئی نہیں ایک کہانی کراندے سونا تم میرا تو نعرہ بہت سافٹ ہے میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تھے شاہی کوئی نہیں کہتے ہیں ثابت کرو لو ثابت کرتا جائے لو سامو تمہارے بزرگوں سے ثابت کرتی ہے اور قرآن و سنت کی تو تھیم ہی یہی ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تھے شاہی کوئی نہیں جو بابے نبی کے مقابلے پہ آئیں گے اور جو بابے نبی کے وفادار ہیں دیکھ لو ان کی عزت یہ ہے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کی کوئی چیز اپنے ٹیبل پہ نہیں رکھی امام بخاری امام مسلم یہ ہیں ہمارے بابے ان کی کتابیں ہم نے سجا کے رکھی ہیں 1200 سال بعد ان کی لیگیسی ان کی اولاد نہیں لے کے چل رہی ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں ہم ان کی بگوٹن اولاد بھی نہیں ہے ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے